दोस्तों जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो लगभग हम सभी के सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। क्या धीरे धीरे हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर दोस्तों एक बार में ही एक भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्ट करना। अब दोस्तों यहाँ पर SIP, लमसम और म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े शब्द हमें डराना शुरू कर देते हैं और दोस्तों हमको कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या करे और कैसे करे। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है। फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला है दोस्तों SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है दोस्तों लमसम। दोस्तों लंबे समय तक थोड़े थोड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने को फाइनेंस की लैंग्वेज में दोस्तों SIP कहते हैं, बल्कि दोस्तों एक ही बार में भारी भरकम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के तरीके को लमसम कहा जाता है। अब बात दोस्तों यहाँ पर ये आती है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ स्टोरीज के थ्रू। ये है दोस्तों मिस्टर विनीत, जो कि दोस्तों एक 30 ईयर ओल्ड और दोस्तों ये महीने का लगभग 25 से 30 हजार कमाते हैं। दोस्तों विनीत चाहता है कि वो अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करे। अब दोस्तों इन्वेस्ट करने के उसके पास दो तरीके हैं, या तो लमसम के थ्रू एक ही बार में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे या फिर दोस्तों वो हर महीने 5-5 हजार करके SIP में इन्वेस्ट करे। क्योंकि दोस्तों विनीत के पास थोड़ी सी पैसों की कमी है और दोस्तों अपने बिजनेस के रूल के कारण वो मार्केट रिसर्च जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए दोस्तों उसने डिसाइड किया है कि वह 20 महीनों के लिए 5-5 हजार रूपए की SIP में इन्वेस्ट करेगा। विनीत ने पूरी डिसिप्लिन के साथ अगले 20 महीनों तक इन्वेस्टमेंट किया। 20 महीने बाद विनीत का ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया 1,32,000। जबकि दोस्तों इन 20 महीनों में उसने टोटल 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी कि दोस्तों उसको 32,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि शायद दोस्तों अदर FD वगैरह कभी भी नहीं दे सकते थे उसको। अब दूसरी तरफ है दोस्तों मिस नेहा, जो कि एक फ्रीलांसर फिल्म मेकर है। हाल ही में दोस्तों उन्होंने एक प्रोजेक्ट खत्म किया जिससे उनको 1 लाख रुपए प्राप्त हुए और नेहा चाहती है दोस्तों कि वो इन पैसों को जल्दी से जल्दी कहीं पर इन्वेस्ट कर दे। नेहा की एक रेगुलर इनकम ना होने की वजह से उसे SIP में इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन नहीं लगा। इसीलिए दोस्तों उसने 1 लाख का पूरा अमाउंट एक बार में ही लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया। अब दोस्तों 10 महीनों बाद मार्केट इतना ज्यादा डाउन हो गया कि नेहा को अपना पैसा इन्वेस्ट करना यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन गलत लगने लगा और दोस्तों उसने जल्दी जल्दी में अपना लमसम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लिया, जिससे दोस्तों उसको रिटर्न में मात्र 80,000 रूपए मिले, यानी कि दोस्तों उसको 20% का लॉस झेलना पड़ गया। अब दोस्तों इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो विनीत और नेहा दोनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया है। विनीत ने SIP के थ्रू किया था जबकि नेहा ने लमसम के थ्रू, लेकिन दोस्तों वही एक को 12% का प्रॉफिट हुआ लेकिन दूसरे को 20% का लॉस। अब दोस्तों आपको इस एग्जाम्पल को देख के तो यही लग रहा होगा कि SIP में इन्वेस्ट करना सही होगा और लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना आपको लॉस का सामना करवा देगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल आपके इन्वेस्ट करने का तरीका और मार्केट के बारे में आपकी समझ पर डिपेंड करता है सब कुछ। SIP दोस्तों एक ऐसा तरीका है जो कि लॉन्ग टर्म है और दोस्तों पियरिस्ट मार्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वही दोस्तों लमसम एक शॉर्ट टर्म और बुलिश मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है। आइए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक इजी वे में समझते हैं। दो फ्रेंड्स है दोस्तों, एक का नाम है मोहित और दूसरे का नाम है प्रदीप। दोस्तों मोहित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी मंथली एक फिक्स्ड इनकम है। वही दोस्तों प्रदीप एक बिजनेसमैन है जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी समझ रखता है। दोस्तों साल 2008 में वो दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अब दोस्तों मोहित की एक फिक्स्ड इनकम होने के कारण वो डिसाइड करता है कि वह हर महीने 5,000 रूपए SIP में इन्वेस्ट करेगा और वो भी दोस्तों पूरे 10 सालों के लिए। लेकिन दोस्तों प्रदीप एक बिजनेसमैन था और उसको मार्केट की भी अच्छी समझ थी, इसीलिए दोस्तों उसने मार्केट को एनालाइज करते हुए डिसाइड किया कि वो 5 लाख रुपए लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। अब दोस्तों 2008 से लेकर 2018 तक मोहित ने डिसिप्लिन के साथ साथ प्रत्येक महीने 5-5 हजार रूपए करके टोटल 6 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए। अब 2018 में आकर उसके पास टोटल अमाउंट था 10,32,000 रूपए, यानी कि दोस्तों उसको लगभग 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो होता है दोस्तों 10% रिटर्न। वही दूसरी तरफ दोस्तों प्रदीप ने 5 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए थे, जो कि दोस्तों 2018 में हो गए 30,95,000 रूपए, यानी कि दोस्तों उसको लगभग 26 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कि होता है दोस्तों 20% रिटर्न। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें देखने को मिलता है कि मोहित और प्रदीप दोनों ने ही 2008 में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था और दोनों ने ही दोस्तों सेम टाइम यानी कि 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी मोहित को रिटर्न मिला 10% का, जबकि दोस्तों प्रदीप को रिटर्न मिला 20% का। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि लमसम में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके से। दोस्तों मार्केट पर भी, जैसे कि मार्केट बियरिश है या फिर फुलिश। अब दोस्तों
दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में प्रदीप को मार्केट की बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी, इसीलिए दोस्तों उसको पता था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मार्केट फिलहाल बहुत ज्यादा डाउन चली गई है, लेकिन आने वाले टाइम पर मार्केट इस पॉइंट से नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही जाएगी, यानी कि दोस्तों मार्केट बुलिश होगी। इसीलिए उसने अपना पैसा SIP के थ्रू नहीं बल्कि लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया। बल्कि अगर हम नेहा वाले एग्जाम्पल को देखें तो उस एग्जाम्पल में नेहा ने उस समय पर इन्वेस्ट किया था जब मार्केट अपनी बेटर स्थिति पर थी, लेकिन अगले 10 महीनों में ही मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई और नेहा ने अपने लमसम में इन्वेस्ट किए पैसे जल्दी जल्दी निकाल लिए, यानी कि मार्केट उस टाइम बियरिश थी, इसलिए नेहा को लमसम के थ्रू लॉस झेलना पड़ गया। हालांकि नेहा अगर कुछ समय के लिए रुक जाती और विनीत की तरह अपना 20 महीने का टाइम पूरा करती तो शायद उसको 20,000 रुपए का लॉस नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों लमसम जहाँ पर आपको हाई रिटर्न देने की क्षमता रखता है तो वहीं पर हाई रिस्क भी होता है। दूसरी तरफ SIP है जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। जिस तरीके से हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ऐसे ही लमसम एंड SIP के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये फुल्ली डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर कि आपकी सिचुएशन कैसी है और आपके अंदर मार्केट की नॉलेज कितनी है। इसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका अपनाएंगे। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपकी एक रेगुलर एवरेज इनकम है, या फिर आप मार्केट में बिगिनर हो, या फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मार्केट के बारे में रिसर्च करने का और या फिर उसके अप्स या डाउन्स देखने का, तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है SIP का, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। अब कुछ लोगों को यहाँ पर लगता है कि SIP लोन की तरह है, यानी कि EMI की तरह है, जो कि आपको हर महीने भरनी ही पड़ती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जब चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से SIP का अमाउंट को भरना यानी कि जमा करना बंद कर सकते हो। मान लीजिए आपने 5,000 का अमाउंट SIP में डालना शुरू कर दिया। आपने सोचा कि ये अमाउंट मैं रेगुलर 5 सालों तक डालूंगा, लेकिन मात्र 2 साल बाद कोविड आ गया और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे। वो कंपनी सही से ना चलने की वजह से आपकी जॉब चली गई और अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो गई और आप SIP के हर महीने 5,000 रुपए भरने में पूरी तरीके से असमर्थ हो। तो ऐसे में EMI की तरह यानी कि लोन की तरह बैंक से कोई भी नोटिस नहीं आने वाला, बल्कि दोस्तों आप उसी टाइम SIP का अमाउंट डिपॉजिट करना बंद कर सकते हो। और अगर आपने पिछले 2 सालों तक जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसे अगले 3 सालों तक वैसा ही रहने देते हो तो उस पर भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जब चाहे तब अपनी SIP को निकाल सकते हो, यानी कि पैसों को निकाल सकते हो। इसमें FD की तरह टाइम की कोई सीमा नहीं होती, आपका जब भी मन करे तब आप अपने SIP के अमाउंट को निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपकी इनकम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आप मंथली एक अच्छी खासी इनकम कमा लेते हो और साथ में आपके पास इतना टाइम भी है कि आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे सही तरीका लमसम हो सकता है। आप एक बार में एक डिसाइडेड अमाउंट इन्वेस्ट करके मार्केट और अपनी कैलकुलेशन का यूज करके एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों लमसम में आप हर महीने एक अमाउंट जमा करने के झंझट से बच जाते हो। इसमें अन्य इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कंपाउंडिंग की मात्रा बहुत अधिक देखने को मिलती है। दोस्तों SIP हो या फिर लमसम, इन दोनों ही तरीकों से आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इन तीनों के तीनों फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आइए दोस्तों इनको भी समझते हैं बड़े ही सरल शब्दों में। दरअसल दोस्तों सेबी ने इन्वेस्टमेंट को इजी करने के लिए कंपनियों को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जहां दोस्तों आप उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिनकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से भी अधिक है। दूसरा है दोस्तों मिड कैप फंड्स, जहां पर आप उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच होगी। तीसरा है दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स, इस फंड में आप उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होती है। अब दोस्तों ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के किस तरीके को अपनाते हो। दोस्तों आप अपने हिसाब से मार्केट की रिसर्च करिए और जो तरीका आपको आपके लिए सुटेबल लगे उसे अपनाते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करें और दोस्तों बेहतर से बेहतर रिटर्न प्राप्त करिए।